दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 23 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए आपके सामने है, रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव भेजने का फरमान। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को रिक्त पदों को भरने के लिए 31 मई तक भर्ती प्रस्ताव यानी अधियाचन भेजने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को कार्मिक विभाग का प्रस्तुतिकरण देखने के दौरान रिक्त पदों को भरने के लिए विभागों को समय से अधियाचन भेजने के लिए कहा था। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने शुक्रवार को शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों व प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजना होता है, लेकिन समय से अधियाचन न भेजे जाने की वजह से चयन में देरी होती है। मुख्य सचिव ने चयन वर्ष 2022-23 की सीधी भर्तियों के लिए 31 मई तक अनिवार्य रूप से अधियाचन आयोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा कि सचिवालय और राजस्व विभाग में 13,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। ठीक है, और कितने कितने पद खाली हैं वो देखिए, यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है कि समूह का के 14 पद रिक्त हैं, समूह खा के 1232 पद रिक्त हैं, समूह गा के 697 पद रिक्त हैं और समूह घा के 1585 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3528 पद यहाँ पर रिक्त हैं सचिवालय में। अब बात करते हैं राजस्व विभाग में। तो राजस्व विभाग में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि तहसीलदार के 327 पद रिक्त हैं, नायब तहसीलदार सीधी भर्ती के 156 पद रिक्त हैं, नायब तहसीलदार प्रोन्नति के 602 पद रिक्त हैं, राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो के 1400 पद रिक्त हैं और लेखपाल के 9,293 पद रिक्त हैं। और ये सभी सूचनाएं जो हैं 30 जून 2022 की स्थिति के अनुसार हैं। तो कुल मिलाकर के 31 मई तक जो भी पद रिक्त हैं उनको संबंधित भर्ती बोर्डों को हर हाल में भेजने के लिए 31 मई तक कहा गया है। बात कर लेते हैं पीसीएस भर्ती 2022 को लेकर के। लिखा कि पीसीएस में 14,000 अभ्यर्थियों के आवेदन गलत है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन में 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। हालांकि लोक सेवा आयोग ने इन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गलती सुधारने का एक अतिरिक्त मौका दिया है। अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार करने के लिए 29 अप्रैल तक का मौका दिया गया है। पीसीएस के 250 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हुई थी। ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल थी और आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम डेट 16 अप्रैल थी। एक माह में कुल मिलाकर के 6,05,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है पीसीएस के लिए। इसमें से 14,300 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन फॉर्म में त्रुटियाँ हैं। ये ऑनलाइन फॉर्म जो है उसमें किस तरह की त्रुटियाँ, जिसके बारे में बताया गया कि फ़ोटो में हस्ताक्षर यहाँ पर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं और आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वेबसाइट पर जारी कर दी है। ठीक है, और किस में क्या समस्या है वो भी बताया कि किस में फ़ोटो त्रुटि है, किस में साइन त्रुटि है, किस में अन्य प्रकार की त्रुटि है। तो सभी अभ्यर्थियों को एक मौका दिया गया है। आप लोग यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट्स के से जाकर के आपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। अगर संशोधन आप लोग नहीं करते हैं तो फिर आपको अगला कोई मौका नहीं दिया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको मत चूकिएगा, अपना करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, अपना नाम जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये जो लिस्ट है हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेगी। आपको बता दें, जो भी सूचनाएं मॉर्निंग वीडियो में कवर करते हैं इन सभी की जो इमेज होती है, कटिंग होती है पेपर की, वो हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाती है। यूट्यूब पर वीडियो आने से पहले ही टेलीग्राम पर आपको सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। तो अगर आप ये सभी इमेज प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है एलटी ग्रेड को लेकर के, एक बड़ी अपडेट है। लिखा है कि एलटी ग्रेड के 550 पद फंसे, नए पदों का अधियाचन मिला, 4 साल से दूर नहीं हुआ पिछली भर्ती का विवाद। लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 3,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन आर्ता के विवाद में 4 साल पुरानी भर्ती के तहत 550 से अधिक पद फंसे हुए हैं। अगर आयोग नए पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करता है और तब तक
पिछली भर्ती के तहत अर्हता का विवाद दूर नहीं होता है तो रिक्त पड़े 500 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ये पद किस विषयों के हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये 2018 में जब विज्ञापन जारी किया गया था तो 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। हिंदी विषय को लेकर के भर्ती में अर्हता विवाद था, 474 पद हिंदी के फंसे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और कला विषय के 90 अभ्यर्थी थे जिनको मतलब ये भी पद ऐसे हैं जो विवादित हैं और इनमें ये भी पद फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 500 550 पद हो जाते हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और इस पर जो है अभी तक निर्णय नहीं हो पाया। और ये विवाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर क्लियर नहीं होगा तो आने वाली भर्ती में भी अर्हता को लेकर के विवाद बनेगा। यहाँ पर एक अपडेट आई है कि पिछड़ा वर्ग के छात्र भी निःशुल्क करेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी। ओबीसी के छात्रों को अब सिविल सर्विसेज में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था मिलेगी। कानून और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए SC ST वर्ग के छात्रों की तरह ओबीसी वालों को भी फ्री में अब यहाँ पर जो है सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आज के समाचार पत्रों में दिया है। और इसी से संबंधित एक अपडेट और है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि SC ST छात्रों को ₹1 में इंजीनियरिंग पढ़ाने का प्रस्ताव। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रदेश के सभी प्राविधिक विश्वविद्यालयों में व राज्य की इंजीनियरिंग कॉलेजों की सभी शाखाओं में SC ST अभ्यर्थियों की छात्रों को मात्र ₹1 में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर आने वाले व्यय को समस्त कॉलेज अपने निजी स्रोत से वहन करेंगे। तो फिलहाल ये यहाँ पर भी अपडेट दी, कब से चीज़ें लागू होंगे अभी इसके बारे में कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ ये प्रस्ताव चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर से अपडेट लोक सेवा आयोग से, लिखा है कि 1 साल में 28,000 को मिलेगी सरकारी नौकरी। लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होंगी भर्तियाँ। तो प्रदेश सरकार 1 साल में 28,455 नई नौकरियाँ देगी। ये भर्तियाँ लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होंगी। इसके तहत पहले 100 दिनों में लोक सेवा आयोग 3,472 भर्तियां करेगा, फिर 6 माह के दौरान 2,242 पदों पर भर्तियां करेगा और अगले 6 महीने में 2,741 पदों पर भर्तियां करेगा। इसी तरीके से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब पहले 100 दिनों में 12,000 भर्ती करेगा, इसके बाद अगले 6 महीने में 3,000 भर्ती करेगा, उसके बाद अगले 6 महीने में 5,000, कुल मिलाकर के 20,000 भर्तियाँ करेगा। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने इसके लिए लक्ष्य तैयार करते हुए आयोगों को इसकी जानकारी दे दी है। तो कुल मिलाकर के पूरी खाका जो पूरे इसकी कार्य योजना है लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, वो यहाँ पर बनाई गई है। और कब कब कौन सी भर्ती होगी इसके बारे में पहले से ही पूरी प्लानिंग है। अब ये पूरी प्लानिंग खरी उतरती है, समय से सारी चीज़ें होती हैं या सिर्फ पेपर में ही ये सारी चीज़ें निकल करके रह जाती हैं। एक बड़ी अपडेट CBSE बोर्ड को लेकर के, लिखा है अगले वर्ष से एक ही बार होगी CBSE के बोर्ड परीक्षा। बोर्ड ने टर्म परीक्षाओं को समाप्त करने का लिया बड़ा निर्णय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक 2022-23 से टर्म परीक्षाओं को खत्म करने का फैसला लिया है। इस सत्र से बोर्ड कोरोना से पहले की तरह साल में एक बार परीक्षा ही आयोजित करेगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि CBSE ने कोरोना महामारी के कारण 2021-22 में 10वीं 12वीं की 2 टर्म में परीक्षाएं लेने का फैसला किया था, लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने पहले की तरह ही शैक्षणिक सत्र के अंत में एक वार्षिक परीक्षा करने का निर्णय लिया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा CBSE में साल दो बार बोर्ड परीक्षा हुई, टर्म परीक्षा, लेकिन अब अगले साल यानी 2022-23 के दौरान एक बार ही वार्षिक परीक्षा केवल करवाई जाएगी। वहीं पर यूपी बोर्ड में भी बड़ा बदलाव होने को दिखेगा आपको कि हाई स्कूल परीक्षा में OMR सीट भी अब आपको मिलेगी। यूपी बोर्ड की परीक्षा में पहली बार OMR सीट का भी प्रयोग होगा। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली को सरल बनाने के लिए कई अहम बदलाव भी किए जाएंगे। तो यूपी बोर्ड में भी काफ़ी व्यापक रूप से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। खैर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जरूर शेयर की जाएगी। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।